जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस किया था हरियाणा के। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मई 2023 के। ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास बचे हैं, दिसंबर एंड जनवरी, एंड 10 दिन आपके पास आएंगे फेब के। अभी तक जो भी यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशंस या जो भी यहाँ पर शेड्यूल शेयर हुआ है हर जगह पे, तो उसके हिसाब से 11 फरवरी को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का। सो प्लीज मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये कहूंगा कि जो भी आपका बेस है, फाउंडेशन है, उसको बहुत स्ट्रांग रखिए। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस पार्ट, हिस्ट्री पार्ट, इस सबको, इकोनॉमिक्स पार्ट, इसको आप लगातार रीड आउट कीजिए। एनसीईआरटीज पढ़ रहे होंगे आप, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, आप इस सबको लगातार पढ़िए एंड हर रोज टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा इवेल्युएट कर सकते हैं। हरियाणा के क्वेश्चन हर बार फ्लक्चुएट होते हैं, बट हरियाणा के करंट अफेयर्स या स्टैटिक पार्ट की आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय सेवा चैनल को आप लगातार देखिए, आपको यहाँ पे लगातार हरियाणा से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। बट जो स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, आप लगातार उस पर स्टार्ट कर दीजिए वर्कआउट, बिकॉज वही थोड़े से गेम चेंजर होंगे। बिकॉज हरियाणा के क्वेश्चन थोड़े से कम है अभी तक जो ट्रेंड चलता आया है। ऑल्दो यू कैन नॉट से कि भाई हर बार ऐसा ही हो, वो चेंज हो सकता है, बट हम सबको पता है पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट लास्ट ईयर के एग्जाम में आपने देखा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द हरियाणा। बहुत छोटी सी जीके है स्टैटिक पार्ट हरियाणा की, ठीक है। तो अब हम पहले एक बार करंट अफेयर्स कर लेते हैं सारे जनवरी 2024 तक के। उसके बाद जो भी हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, भाई नेशनल पार्क्स हैं, वेटलैंड्स आए थे नए हरियाणा में, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने मई के करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द हरियाणा। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो हरियाणा के यहाँ पे करंट अफेयर्स है, इसके साथ कहीं पर भी अगर स्टैटिक पार्ट कनेक्ट होता है, स्टैटिक पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेकर आया हूँ, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब पहली न्यूज मई की बहुत थोड़ी सी न्यूज थी, एंड आप सबको मैंने बताया है इस पूरे के पूरे सेशन का सोर्स यहाँ पे प्रेस रिलीज रहता है, जो हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर रिलीज करती है। अब हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज मेकिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन यहाँ पे। तो इस पूरी न्यूज में अब सर क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आया। लास्ट सेशन में मैंने बताया था एजुकेशन पे दो चीजें आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। नंबर टू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि नेशनल लेवल पे टारगेट था कि 2030 तक इंप्लीमेंट कर देनी है, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025 तक। ठीक है, आइए आपको इंपॉर्टेंट हो, 2025 से याद होगा आपको कि जो टीबी फ्री है उस पर भी टारगेट हरियाणा ने 2025 रखा हुआ है। अब इसमें आया कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, वो अभी 32% है। एंड ये कहा गया है, सरकार कह रही है कि हम पूरे यहाँ पे एफर्ट्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इसको 40% कर दिया जाए बाय 2030। अब ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि कितना परसेंट है 32। बिकॉज इस बार अभी बजट तो आया नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपके पास नहीं है, बिकॉज उसमें तो है कि वो लिटरेसी रेट डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो क्या है, ये आपका स्टैटिक पार्ट का आ गया, मैंने यहाँ पे साथ में ही डेफिनेशन डाल दी है। ये मेजर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एट द प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ द स्कूल एजुकेशन। इन सब को यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन कितनी है स्टूडेंट्स की, उसको मेजर कर रहा है। यहीं से एक डेफिनेशन और आएगी यहाँ पे, पैरिटी इंडेक्स, यहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब उन्होंने बताया कि हर बच्चे का यहाँ पे को मैप कर दिया गया है, जो भी 6 से लेकर 18 उम्र तक का है, यहाँ पे इन द परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी। नाउ द हरियाणा स्कीम ट्रिपल पी इज इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द परिवार पहचान पत्र, ठीक है। अब डुप्लीकेसी को हटाने के लिए रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ये ऑथेंटिक, वेरीफाइड और रिलायबल डाटा, जितनी भी हरियाणा में फैमिलीज रह रही हैं उनका क्रिएट किया गया है, उनको एक कार्ड पकड़ाया गया है यहाँ पे। एंड आपको देखा है कि इस कार्ड के थ्रू वो सारी स्कीम्स का भी यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं। बीट अगर आप ओल्ड एज पेंशन स्कीम ले लीजिए या जितनी बाकी स्कीम्स भी हैं, इन सब में ट्रिपल पी कार्ड काम आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक फैमिली को एक 8 डिजिट का
8 डिजिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, 8 डिजिट फैमिली आईडी मिलेगी एंड ये आइडेंटिफाई करेगी हर एक फैमिली को हरियाणा में, सो दैट उनका बेसिक जो डेटा है उसको यहाँ पर कीप कर सके एंड प्रोवाइडेड विद द कंसेंट ऑफ फैमिली इन द डिजिटल फॉर्मेट। एक तरीके से जैसे आधार पे पहले भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे यूपीएससी में आया था, सीडीएस में, तो ये कह सकते हैं कि हरियाणा का तो एक तरीके से ये परिवार पहचान पत्र इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 डिजिट आपको पता हो एंड सभी डेटा को डुप्लीकेसी को बचाने के लिए। नाउ देयरफॉर एक डेटाबेस क्रिएट होगा, फैमिलीज नीड नॉट अप्लाई टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर ईच इंडिविजुअल स्कीम्स। आपका एक ही तरीके से एक ही इससे कार्ड के साथ सभी जगह पे डेटा क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा एंड वेरीफाइड हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब इस पूरी उसमें न्यूज में हमने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पढ़ा, अब एक आएगा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जीपीआई आता है जीईआर के अंदर ही। ये बता रहा है कि फीमेल्स की क्या रिप्रेजेंटेशन है स्कूल एजुकेशन में in line with the representation of the girls in population of corresponding age group। उस corresponding age group में फीमेल्स की कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है, दैट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब इस पूरी न्यूज में ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, स्टैटिक पार्ट वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सो दैट इज ऑल परिवार पहचान पत्र। अब अगली न्यूज हमारे पास आ रही है जो इंपॉर्टेंट थी मई में, हरियाणा पहला स्टेट बन गया है। अब इस तरीके की जितनी भी फैक्ट पेज हैं कि पहला स्टेट, फॉर एग्जांपल एम नरेगा में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर वेजेस हरियाणा देता है, ठीक है। पहला स्टेट बन गया है जो कि जिसने सारी 12 की 12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिव्यांग फ्रेंडली हो गई है, ठीक है, दिव्यांग फ्रेंडली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको पता ही है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी जो बनी है उसको दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है यहाँ पे। तो हरियाणा पहला स्टेट बन गया है यहाँ पे जिसने सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दिव्यांग फ्रेंडली बना दिया गया है। उसी तरीके से वहां पे लिफ्ट, रैम्प्स, व्हील चेयर्स, जितनी भी चीजें हैं उस तरीके से वहां पे इंस्टॉल करी गई है। बहुत ही अच्छा स्टेप है विद रिस्पेक्ट टू द दिव्यांग्स। नाउ ई रिक्शा, यहाँ पे दिव्यांग कमिश्नर जो है उन्होंने बताया कि ई रिक्शा स्टार्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद एमडीयू रोहतक में यहाँ पे, सो डैट जितने भी यहाँ पर ये दिव्यांग हैं वो इजिली कम्यूट कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे। सो इंपॉर्टेंट इज हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या आ रही है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ नॉर्थ इंडिया इनॉग्रल न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप सब साइंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे उसमें इंडिया में कहां कहां पर है, महाराष्ट्र में इधर, ठीक है। तो अब इसमें हरियाणा वाले पार्ट में आपके पास आएगा गोरखपुर विलेज फतेहाबाद में। जब आप हड़प्पन साइट्स पढ़ते हैं हरियाणा के स्टैटिक पार्ट तब भी ये जगह आती है, ठीक है, फतेहाबाद की। तो हरियाणा वह जल्दी ही ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहा है जून 2028 को, जून 2028। सो तो पहला नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि गोरखपुर विलेज में है। आपने देखा कुछ साल पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए थे जब यहाँ पे कहा गया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, तो वो जून 2028 में ऑपरेट हो जाएगा। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन ले रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप सबको पता है इन सबको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है। आई थिंक ऑलमोस्ट 2% इनको सीएसआर में लगाना होता है, ठीक है। तो उसका ये एक पार्ट होगा जिनमें उन्होंने 39.08 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो दिस इज गोरखपुर विलेज। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने नेशनल पार्क जो था वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया था, तो इसी तरीके से आपसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डबवाली टू बिकम हरियाणा न्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे डबवाली हरियाणा का न्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना है। 14 मई की ये न्यूज थी जब मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया न्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डबवाली, जो कि एक सब डिवीजन है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन अ पब्लिक प्रोग्राम, सो दैट जो ड्रग्स हो गए या ड्रग पेडलर्स हो गए इन सबको रोका जा सके। अब इस न्यूज में एक तो डबवाली अपने आप में न्यूज में इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ठीक है नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया। इसके अलावा अब हरियाणा में पहले 3 पुलिस कमिश्नरेट थे, गुरुग्राम, ठीक है, फरीदाबाद, पंचकुला। हम देखते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ पे सोनीपत में भी चौथा पुलिस कमिश्नरेट बनता है। सो 4 पुलिस कमिश्नरेट हरियाणा में है, ये आपको पता हो। 4 कमिश्नरेट, 22 डिस्ट्रिक्ट्स। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि 2016 में बनी थी दैट इज चरखी दादरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी स्टैटिक पार्ट होगा मैं वो साथ साथ आपको कनेक्ट करा के चलता रहूंगा। नाउ नेक्स्ट, अब मई में जो प्रेस रिलीज थी उसमें बहुत ही
कम न्यूज थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट उसमें दो या तीन स्कीम्स थी। अब हमने इसमें ट्रिपल पी पढ़ लिया है, ठीक है, और अभी दो स्कीम्स और पढ़ेंगे। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना, यहाँ पे ये है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है जिनकी लैंड होल्डिंग 2 एकड़ तक की है। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पहले भी आई थिंक 2011 के प्रीलिम्स में पूछा था उन्होंने कि भाई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, तो ये लैंड होल्डिंग आपको पता हो, ठीक है, लैंड होल्डिंग के हिसाब से ही इनको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, अब ये स्कीम से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये फार्मर्स को इनेबल कर रहे हैं सो दैट उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। किस तरीके से? उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना आए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेटर हो, उसके बाद ही वहां पर वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। क्वाइट ऑब्वियस है, हर फार्मर कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, बट आप देखते हैं कि नॉर्थ की फार्मर्स को कंसीडर किया जाता है कि दे आर वेरी रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स का मतलब क्या है कि उनके पास इतना थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की, नॉट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द ऑल डिफरेंस बिटवीन दिस फार्मर्स वन। बिकॉज अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो क्वाइट ऑब्वियस है इन अ जनरल लाइफ ऑल्सो आप एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पशुधन क्रेडिट कार्ड है उसकी इंप्लीमेंटेशन भी करेगी ऑन द सेम लाइंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये स्कीम थी यहाँ पर किसान मित्र क्लब योजना। नेक्स्ट स्कीम हमारे पास आई थी हरिहर स्कीम 2023, ठीक है। अब ये हरिहर स्कीम क्या आई थी, ये ऑलमोस्ट मई मंथ की है, ये भी गवर्नमेंट की साइड से ली गई है। ये है कि जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रन है या डेस्टिट्यूट पुअर बच्चे हैं यहाँ पे जो चिल्ड्रन होम से आ रहे हैं उनको बेनिफिट करना। किस तरीके से बेनिफिट करेंगे? अंडर द पॉलिसी स्टेट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। यहाँ पे उन सभी बच्चों को जो अबेंडेंड हैं या सरेंडर्ड बिलो द एज ऑफ 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे उन सब के लिए, डेस्टिट्यूट ऑर्फन्ड जो जितने भी बच्चे हैं, किस तरीके से हेल्प होगी? नाउ नंबर 1, फ्री स्कूलिंग दी जाएगी उनको, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन तक उनको दी जाएगी, सो दैट उसके बाद वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के जो को रीप करने के लिए वो उस पोजीशन पे पहुंच सके, सो दैट उनको उनके बेनिफिट्स मिले। स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाया जाएगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट एंड सी एंड डी ग्रुप, सी और डी ग्रुप की जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सब में उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी जब तक वो 25 साल के नहीं हो रहे या फिर उससे पहले उन्होंने अगर शादी करवा ली है, दैट मीन्स शादी तक या फिर 25 साल तक उनको मिलेगी। और एक बारी में उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला जाएगा ताकि वो हरियाणा में घर खरीद लें। तो आप बहुत अच्छी स्कीम है हरिहर स्कीम ऑर्फन पीपल के लिए। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि हरिहर स्कीम का किस चीज से लेना देना है, तो ऑर्फन पीपल, ठीक है, चिल्ड्रन से अंडर द एज ऑफ 5 जो सरेंडर हो गए हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ग्रुप सी और डी में जॉब हो गई, 25 साल तक आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं सर, कि जब अगर आज हमारा संडे नहीं है हमारे फेवर में, तो ये हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दे, बिकॉज आप देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा के पेपर के लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आ जाते थे, बिल्कुल ही वन लाइनर, बट धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो गए हैं। जीएस में तो पहले भी आते ही थे, बट हरियाणा वाले पार्ट में भी आने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज के लिए, वो फैक्ट बेस्ड आए, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, हर चीज के लिए रेडी रहना है। तो इस स्कीम के कुछ आपके पास फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? नो डाउट हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए वो, ठीक है। एंड ऑर्फन below the age of 5 years, very important. Application had lived in the child care institute till they turned 18 years. 18 साल तक जब तक हुए थे वो, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में वो रह रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्कीम, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं इसमें? अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब्स ओनली वंस। हमने देखा कि ग्रुप सी और डी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक बार, आप मतलब किसी एक को मिलेगी। आफ्टर एन अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अ पर्सन कंसर्न विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ पोस्ट। यहाँ पे उसके बाद वो पोस्ट चेंज के लिए या डिपार्टमेंट चेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया है। However, if the beneficiary clears the competitive exam, they could go for going to another department. Quite obvious है, वो सी और डी में आया था, मान लो उसने भी एचसीएस दिया, भाई एचसीएस ऑफिसर बन गया, वो एसडीएम बन गया, वो अब यहाँ पे चेंज कर सकता है। बट इसके अलावा एक बार जब उसको पोस्ट मिल गई तो वो कुछ भी डिपार्टमेंटल चेंज या फिर पोस्ट चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है।
सो ये सब बेनिफिट्स हैं हरियर स्कीम के अंदर जो कि ऑर्फन चिल्ड्रन को दिया गया है। अब ये मई की ही न्यूज है। नेक्स्ट मंथ मई में एक और हरियाणा की वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। आप सबको पता है मोदी जी लगातार G20 की मीटिंग जब लास्ट टाइम हुई थी यहाँ पे, उसमें भी उन्होंने उस चीज को इंडोनेशिया में, उसमें उन्होंने उस यहाँ पे अलग अलग लीडर्स को, G20 के लीडर्स को यहाँ पे अलग अलग क्या कहते हैं प्रोडक्ट दिया था गिफ्ट में। उसके बाद इस बार इंडिया में हुई एंड नेक्स्ट टाइम ब्राजील में हुई। मैं आप साथ में आपको ये करेक्ट करवा ही देता हूँ। G20 में आपसे ट्रॉयका पूछा जा सकता है। ट्रॉयका मतलब कि पिछली कंट्री कौन सी थी, इंडोनेशिया। उसके बाद प्रेसिडेंसी इंडिया के पास अभी नवंबर के एंड तक है, ठीक है, एंड उसके बाद ब्राजील के पास आ जाएगी। तो ये तीनों कंट्रीज नोन एज ट्रॉयका, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। नाउ G20 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप राष्ट्रीय सेवा चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में करंट इश्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको सब G20 से रिलेटेड फैक्ट मिल जाएंगे। अब ये जो ये दिस स्कीम वन ब्लॉक एंड दिस वन प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करी थी इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट करवाया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एंड ये पूरा का पूरा जो फंडा है यहाँ पे, ये कहां से आ रहा था? जापान ने सबसे पहले, जापान का जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1979 में, वहां से ये स्टार्ट किया गया था। सो अंडर OBOP the state government like to connect every block with some industrial vision and the government is working expeditiously on this scheme. The government of Haryana launched one block one product through the program to accelerate development for MSME advancement. Quite obvious है यहाँ पे, इकोनॉमिक तरीके से, एम्प्लॉयमेंट तरीके से, हर तरफ से यहाँ पे क्या होगा, आगे से आगे इन्हांसमेंट होगी। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इससे पहले एक यहाँ पे चला चुके हैं दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया ODOP। अब यहाँ पे बस वो ब्लॉक को लेकर आए हैं कि एक ब्लॉक को। सो ODOP जो कि सबसे पहले जापान से स्टार्ट हुई 1979, ODOP 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी। उसके बाद हम G20 में देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब यहां पर क्या आया, OBOP, यहाँ पे वन ब्लॉक आ गया जिसमें ब्लॉक्स जितने भी हैं उनको यहाँ पे दिस अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर द कॉमन सर्विसेज, लैब टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी, ये सब की सब बनेगी। तो नेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया ODOF दिस ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सब कुछ बता दिया। जापान से स्टार्ट हुआ, भारत में उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हरियाणा में क्या है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। तो हरियाणा के प्रोडक्ट विश्व बाजार तक पहुंचाएगी सरकार। क्वाइट ऑब्वियस है, हर उसका यहाँ पे क्या होगा, एक जो ब्लॉक से एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब क्वाइट ऑब्वियस उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है, एक पहचान बनेगी, ठीक है, विश्व बाजार तक पहुंचेगी जब चीजें हमारी हरियाणा स्टेट से, सरकार से, ब्लॉक से। तो क्वाइट ऑब्वियस है इससे ओवरऑल हरियाणा का नाम एक नेशनल लेवल पे तो होगा ही, वर्ल्ड लेवल पे भी ऊपर जाएगा। सो इस स्कीम से रिलेटेड आपको जो नेशनल लेवल की स्कीम है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये भी आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। सो मई के जितने भी प्रेस रिलीज थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें रेदर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, HCS एग्जाम से, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके साथ स्टैटिक पार्ट जितना था वो मैंने इसमें डाल दिया है, एंड जो हरियाणा की कोई स्कीम है वो स्कीम भी मैंने इसमें इस बार डाल दी है मंथ ऑफ मई की। इसके बाद जल्दी ही हम जून मंथ के भी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे एंड इसको हम जनवरी 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स है हरियाणा के सारे राष्ट्रीय सेवा चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। एंड जब जनवरी आएगा तो हम जनवरी में जितना भी स्टैटिक पार्ट का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा की नेशनल पार्क्स हो गए, हरियाणा की रिवर्स हो गई, हरियाणा के यहाँ पे फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, जितनी भी चीजें हरियाणा से रिलेटेड है वो हम जनवरी में स्टैटिक पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स आप चैनल पे देख सकते हैं, अक्टूबर मंथ के तक के, ऑलमोस्ट अक्टूबर 15 तक के डल चुके हैं। अभी जल्दी ही उसमें अक्टूबर मंथ पूरा हो जाएगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पे मिल जाएंगे। सो आप साथ साथ स्टैटिक पार्ट के करंट अफेयर्स वाले पार्ट को राष्ट्रीय सेवा से देख सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।